अस्सलाम नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे चैनल के ऊपर और उसके ऊपर जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज यही कहता हूँ कि कहीं पे भी जाएं, किसी भी लॉयर के पास जाएं, मैं जब यहाँ पे ये कहता हूँ कि यू नीड अ लीगल एडवाइस, दैट डजंट मीन कि आप मेरे पास आइए। कहीं पे भी जाएं, लेकिन अपने केसेस को, अपने मामला पे एडवाइस लेके फिर आप आगे चला करें। ये पहला किसी का कमेंट्स है जी। बारी साहब, हमने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, क्या हम भी एलिजिबल हैं पायलट स्कीम के? ये जो पायलट स्कीम की ये बात हो रही है, ये शायद वो जो मोहतरमा ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें की हैं, ये उस हवाले से है कि इस वक्त लोगों में ऐसी जो है पता नहीं ऐसी देसी केड़ी मिट्टी के लोग बने हैं। वो एक अनाउंसमेंट अभी अनाउंस, कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है कि जी वो 40,000 पाउंड देंगे तो असी 40,000 पाउंड लैके वापस चले जाइए। वो 40,000 पाउंड दें तो मैं भी लै ला, सब तो पहले सब तो अगे लाइन च मैं खड़ा होवांगा। वो अपना देग वंडी दी सी ना, एक बंदा देग दे लागे खड़ा ना, तो वो उसको कह रहा है, कहना जी इनू भी दियो चावल है, इनू भी दियो, उन्हें भी दियो, लियाओ हूँ मैनू भी दियो। सो इस वास्ते कोई अजय 40,000 कौन दे रहा है? जिस वक्त ये कोई कानून बनेगा, फिर उसके रूल जब आएंगे, उसके बाद वो नंबर एक तो ये है कि वो आपका रिकॉर्ड देखेंगे कि भाई साहब आप यहाँ पे यूके में इतने टाइम से कैसे रह रहे थे, यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो क्या है, आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें फंड्स कहाँ से हैं, और बहुत बहुत चीज़ें जो है वो मैटर करेंगी। और उसके बाद जो है ऐसे नहीं कि कोई भी शख्स जो है वो एप्लीकेशन डाले थे, ले आओ जी मैंने 10,000 दे दो या मुझे या 40,000 दें और मैं वापस जाऊँ। ऐसे होगा तो ये जिस तरह की अभी वॉर पूरी कंट्री में लग चुकी है वर्ल्ड में, तो हर बंदा 40,000 पाउंड लेके ना वापस चला जाए, चंगी भली अमाउंट बनती है। सो अभी मुझे नहीं इसका पता कि अभी ये क्या इसका आएगा और कहाँ से पैसे लेने हैं। अच्छा सर, ऑल्सो मैंशन प्लीज हु इज़ एलिजिबल, who is eligible for दिस पायलट प्रोग्राम विच अनाउंस्ड शबाना महमूद। ये इसका मैंने जवाब दे दिया जी। अच्छा बहुत से मैं जो है ना, कई हमारे जो मैं आज मैं सारे दी उनकी कही क्लास करने वास्ते ही अज का मैं सैशन किया है। अच्छा मेरा जो हमारा ऑफिस का जो व्हाट्सएप नंबर है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे ना, मैं आपको दिखाऊं ताकि वो जितने लोग देखते हैं उनको पता लगे कि कम से कम एहो जी हरकत नहीं करी थी। अच्छा ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट कॉल, ओनली लीव अ टेक्स्ट मैसेज, यहाँ हम रिप्लाई करते हैं। लेकिन नहीं, तो वो जहाँ पे लिखा होगा ना यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, वहीं पे लोग कूड़ा फेंकेंगे। जहाँ पे लिखा होगा ना कि यहाँ पे डैश डैश करना मना है, ये वहीं पे लत खंबे न ला के थे हरकत होएगी। सो अभी लिखा हुआ है वहाँ पे कि जी के कॉल ना करें। अब जो बंदा, लेकिन लोग बाज नहीं आएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल है, फिर चुकते नहीं ऐसी कॉल। भाई वहाँ पे हमारा ऑफिस का नंबर है, वहाँ पे कॉल करनी है, लेकिन नहीं, लोग बाज नहीं आते। अच्छा सर, ये जो एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो 3C लीव कंटिन्यू होती है या नहीं, प्लीज़ बता दीजिए। अब पेंडिंग एप्लीकेशन हो तो 3C लीव का कोई तल्लुक नहीं होता। पेंडिंग एप्लीकेशन आपके वीज़ा एक्सपायरी से पहले फाइल की हो तो फिर 3C लीव का ताल्लुक होता है। मेरा वीज़ा अगर ख़त्म हो रहा है टुमारो 10 मार्च को, 10 मार्च को मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, आज मैंने 9 मार्च को एप्लीकेशन फाइल कर दी, यहाँ पे 3C लीव जो है वो चलती रहेगी। अब मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया 5 मार्च को और मैंने जो है वो आज एप्लीकेशन कर दी और मैं कहूँ जी मेरी पेंडिंग एप्लीकेशन है, 3C लीव चल दी है, खेत कट्टा चल दी। अच्छा सर, माई असाइलम हैज़ बीन विड्रॉन बिकॉज माई हेल्थ इज़ नॉट गुड, आई वेंट टू हॉस्पिटल बट बड़ा लंबा मैसेज है ये, कम से कम 150 दिन चाहिए थोड़ा मैसेज पढ़ने लिए। ये मैंने टिक कर दी है, शॉर्ट मैसेज होता तो मैं पढ़ लेता। फिर वो बहुत से लोग कहते हैं जी हमने मैसेज किया था, आप रिप्लाई नहीं देते। रिप्लाई क्या दें, लोगों ने पूरा वो देते किताब लिख देंगे, बाले जबरील पूरी पा देंगे। हेलो सर, माई हस्बैंड इज अ कैंसर पेशेंट, ही इज स्टिल स्टूडेंट वीजा, व्हाट वी डू नो। इस पे अब मैं क्या कह सकता हूँ। अगर तो आपके माइंड में है कि जी के मेरे हस्बैंड को कैंसर है, अल्लाह उनको शफा दे, सेहत दे, और आपके माइंड में है कि जी उनको जो है हम मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनका कोई वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमें स्टेटस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेडिकल ह्यूमन राइट्स मेडिकल ग्राउंड के ऊपर दो चीज़ें वो कंसिडर करते हैं। नंबर 1, आपको ऐसी बीमारी लगी है जिसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कैंसर का इलाज जो है वो तो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं पाकिस्तान में,
या बाकी हर कंट्री में जो है वो कैंसर के हॉस्पिटल हैं। सो सेकंड ये आ जाता है कि जी के हॉस्पिटल तो हैं या इलाज जो है वो पॉसिबल है बैक होम कंट्री में, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन ये जो कैंसर है इसका तो वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता है। सो इस तरह के केसेस पे जो है ह्यूमन राइट्स मेडिकल ग्राउंड के ऊपर टेम्परेरी तौर पे तो टाइम तो पास होता है, लेकिन वो वीज़ा लेना इतना आसान नहीं होता। सर फी वेवर की एप्लीकेशन का रिजल्ट कब तक आ सकता है? लाइक 1-2 मंथ एवरेज टाइम जो है फी वेवर का वो 2.5 मंथ रफली 3 मंथ्स होता है, लेकिन इस ऑल डिपेंड्स ऑन देयर बैकलॉग जो है कि बैकलॉग उनकी कितनी है, उसके मुताबिक वो रिप्लाई आता है। जी थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग हाउ द 40K फिगर केम अबाउट बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट रेड दिस आई वाज शॉक्ड एंड एंग्री। शॉक्ड ਤੇ एंग्री ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸ਼ੌਕਡ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਂਗਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ 40,000 ਦੇ ਦੇਣ। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਹਦਾ एंग्री होने वाली गल है जी? खुश रहे आपको क्या इसमें प्रॉब्लम? अच्छा बहुत अच्छा ये था किसी हमारी बहन का मैसेज है कि जी मैं पिछले कोई 1.5-2 साल से जो है यहाँ पे हूँ, डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ, शायद वो स्पाउस पे हैं या डिपेंडेंट पे हैं, आई डोंट नो। और उस पर है कि जी के खामद जो है वो मारता पीटता भी है, लड़ाई झगड़े जो है हमारे कंटिन्यूसली रहते हैं। सो उसमें जो है मुझे क्या करना चाहिए? सो देखिए मैं अब इस पे तो नहीं कह सकता कि आपको क्या करना चाहिए। लड़ाई झगड़े हैं, फाइटिंग रहती है, मारता पीटता है खामद। सो इसमें हमारी हमारा जो कल्चर है जिसमें ये सिखाया जाता है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या बैक जहाँ से भी मोस्ट जो जिस रीजन से हम लोग हैं, वहाँ पे यही औरत को सिखाया जाता है कि तू जिस घर चली है उतों तेरा जनाजा ही आवे, तू उसी घर में रहना है। सो मैं ये समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा पुराना हो चुका हुआ है। सो इस वजह से ये जो इस तरह का बिहेवियर जो होता है जो बहुत से लोग अपनाते हैं, लड़ाई झगड़ा बदतमीजी या कुछ और, सो उसमें जो है सिर्फ इसी वजह से औरत को सिर्फ जुल्म सहते रहना कि जी कि मैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे हूँ या मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ, मैं हूँ वापस कितने जावांगी, मैं वहाँ पे क्या उनको फेस करूँगी फैमिली को, और मैं जो है इसी के साथ ही जो है वो अपनी ज़िंदगी आगे ज़ाया करूँ। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कानून है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की हुकूमत है, यहाँ पे बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फ़ीस अफोर्ड ना होती हो तब भी यहाँ पे बहुत से फ्री सेंटर्स हैं। हमारी तो प्राइवेट फर्म है, फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे जाके हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों पे कंटिन्यूसली जुल्म सहना जो है ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। और जो लोगों को आदत पड़ जाए गाली गलोच की, बदतमीज़ी की, मार कुटाई की, वो फिर कभी भी बाज नहीं आते होते। आई वॉन्ट टू क्या जी, आई रियली वॉन्ट टू डिस्कस विद यू माई केस, आई एम फ्रॉम मैनचेस्टर। चलिए ठीक है जी, बिल्कुल करें, ऑफिस का नंबर पे कॉल करें, अपॉइंटमेंट बनाएं, केस डिस्कस करें। ऐसी तो इसलिए बैठे हैं। सेपरेट हों तो बच्चे किसके पास जाते हैं? मैंने कहा वो होता है ना कि बच्चे पैदा हों तो किस पे जाते हैं? तो बच्चे पैदा हों तो या माँ ते जाते हैं या प्यो ते जाते हैं, तो वो कई बारी किसी होर से भी चले जाते हैं। सो यहाँ पे आपका सवाल है कि सेपरेट हो तो बच्चे किस पे जाते हैं? ये अब डिपेंड करता है कि बच्चे जो हैं अंडर एज है। नॉर्मल केसेस में बच्चे जो हैं वो माँ के पास ही जाते हैं, लेकिन स्टिल वो देखते हैं कि माँ दियाँ या बाप दियाँ हरकतां किहो जी हैं। सो बाज़ कात वो उनका बहुत सी चीज़ों के फैक्टर्स की बेस के ऊपर भी कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है। पाकिस्तान में ग्रीन टी कहते हैं इसे, अच्छा पता नहीं किस, अच्छा ये कोई वीडियो होगी इस पर उन्होंने बताया। वाई डू पीपल वांट टू गो टू द यूके एनीवेज? नो जॉब्स, लो सैलरी, हाउसिंग इज ओल्ड एंड एक्सपेंसिव, हाई टैक्सीज एंड एक्सपेंसिव फूड, एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट, थिंक ट्वाइस बिफोर इवन गोइंग देयर जो है। सो नाम से तो कोई देसी साढ़े लग रहे हैं, कोई बेग साहब लिखे है, लेकिन कहने ने जी वाई यूके क्यों आते हैं लोग, बढ़िया महंगी है, महंगाई है यहाँ पे, बड़ा महंगा है। तो भाईजान कई लोग तो जो यहाँ पे आए हैं वो तो फिर यहाँ से वो खुद कोई नहीं जाता, लेकिन बास का दूसरों को हम लोग मशवरा बड़ा आसानी से दे देते हैं कि जी के बड़ा महंगाई उत्थे ना जाओ। तो जितों आना है या जहाँ से उन्होंने आना है वहाँ पे महंगाई की क्या सिचुएशन, वहाँ पे भी जो भी मैं समझता हूँ बाहर के कंट्रीज़ में जो भी बंदा निकलता है वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए ही जाता है। और महंगाई है, बाकी चीज़ें तो हर तरफ हैं। पाकिस्तान में अभी पेट्रोल जो है वो नवा आया नहीं, लेकिन उन्होंने पुराना ही महंगा करके बेचता है अभी। सो इसलिए वो चीज़ें जो हैं वो तो ऐसी ही हैं, चलती हैं। सो जिन लोगों ने काम कहीं नहीं करना उनको कहीं पे काम नहीं मिलता। जहाँ जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग जॉब ढूंढते हैं, उनको मिल भी जाती है।
हाँ, वो एक अलग बात है कि बाज़ का तभी हालात तो ऐसे ही हैं और पूरी दुनिया के ही हालात ऐसे हैं। ये कह जी कि माई वीज़ा एक्सपायर इन 15th माई आई completed my 3 year. I do so hard work in a 3 year, but I don't know what about next. My case is very complicated. I need your experience. What I do next. अच्छा, अब कई लोगों के ऊपर मुझे बड़ी हैरत भी होती है, हैरानगी भी होती है, और जैसे भाई साहब ने पहले लिखा है कि मैं हैरान भी होया तो मैंने गुस्सा भी आया, एंग्री भी हो। वो कहते हैं जी कि 15 मई को मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है। आई कंप्लीटेड माई 3 year, हार्ड वर्क भी किया। आई डोंट नो व्हाट आई नीड टू डू नाउ नेक्स्ट जो है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, डिग्रियाँ आपने कर ली हैं, तो व्हाट टू डू नेक्स्ट आपसे ज़्यादा किसको क्या पता होगा। हमारी जो नई जनरेशन यहाँ पे इस कंट्री में आ रही है ना, बहुत क्लेवर है, बड़े सियाने हैं, और इतने के सियाने हैं कि मैं बाज़ का तो उनकी अकल देख के मैं दंग रह जाता हूँ कि कितने समझदार। और व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट सबको सब कुछ पता है आपको क्या करना। माई केस इज़ वेरी कंप्लीकेटेड केस है, लेकिन वो एक बंदा सी उन्होंने सारी रात खंघ लगी रहती सी, खंघ रह जाता सी, खों 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 कर, दवाई नहीं सी लेंदा, मेडिसिन नहीं लेंदा सी, खंघ 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 के जो निकल गया होते ना। सो आई नीड योर एक्सपीरियंस, व्हाट डू आई नीड टू नेक्स्ट। खंघी जाना, दवाई ना लेना, किसी वकील को जाओ, जाके लीगल एडवाइस लो, खंघना बंद करो अपना। लें जी, ये मैंने वीडियो पिछली पे कहा था कि अपना कमेंट्स कीजिएगा कि कौन से सिटी में आप मुझे देखना चाहते हैं कि मैं आऊँ। और ये बहुत से लोगों के मैसेज थे। ये किसी भाई साहब ने कहा गिलफर्ड जो है, ये किसी ने कहा जी कि आप मैनचेस्टर आइए। मैनचेस्टर से भाईजान 45 मिनट है, तुसी आ जाओ इतने। मैं चाह रहे हैं मैं कुछ दूर दूर शहर चाहना, लेकिन अपॉइंटमेंट ज़्यादा बनेंगी। और वो उसके बाद बहुत से लोग, अब मैं लास्ट वीक जो था न्यू कासल में था अपॉइंटमेंट, और ऑलरेडी 1 वीक पहले का अनाउंस किया हुआ था, लेकिन लोगों ने जिस दिन का था डे उस दिन कॉल कर रहे हैं जी आज हम आ सकते हैं, आज हमें दे दें, आज मतलब अगले बंदे का कोई प्लान नहीं होगा कि किसी ने कोई ट्रेन की टिकट बुक की होगी, किसी ने कोई वापस आना होगा, कोई और कमिटमेंट होगी। 2 बजे कॉल्स आ रही हैं कि जी कि 4:30 बजे अपॉइंटमेंट कर दो, तो मैं 4:30 बजे मेरा ट्रेन का टाइम है, मैं निकला है। सो इस वजह से अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं ये जो टाइम से पहले बुक होती हैं, चाहे वो फ़ोन की हो या ऑफिस की हो। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।